सिद्धे ध्रुवमलमणो भवंगदिं स्वामी शमे पूज्यवर कुंद भगवान उस मुमुक्षु को समझा रहे हैं कि तुम पर के अधीन मत हो, क्योंकि तुम्हारे पास खुद इतना वैभव है कि उस वैभव के आगे कोई दुनिया का वैभव है ही नहीं। हम अपना वैभव भूल करके संसारी प्राणी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसे दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, दूसरे का जीवन अच्छा लगता है, दूसरे की थाली अच्छी लगती है, सब पर के। और जो कुछ भी वो स्वयं करता है वो भी दूसरों के लिए करता है, अपने लिए तो कुछ करता ही नहीं है। कपड़े पहनेगा दूसरों के लिए पहनेगा, अपने लिए नहीं। जब अकेला होगा तो कपड़े का कोई मूल्य नहीं है, और जैसे ही बाहर जाएगा तो बढ़िया टिपटाप कपड़े पहनेगा। यानी अपना पैसा अपना खर्च करता है दूसरों के लिए। दूसरों के लिए मैं कैसा लगता हूँ, इसलिए श्रृंगार तुम अपने लिए करते हो या दूसरों के लिए। दूसरों की दृष्टि में कैसा लगता हूँ, दर्पण भी आप लोग देखते हो, इसलिए देखते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, इसलिए देखते हो कि दूसरों को मैं कैसा लगूंगा। जब बाहर से घर आते हो तब दर्पण देखते हो, या घर से बाहर जाते हो तब दर्पण देखते हो? तो बाहर कौन है? ये कितनी बड़ी कमजोरी है संसारी प्राणी की कि हम दूसरों को कैसे लगते हैं ये दिखाने का प्रयास करता है। मुख को साफ भी करेगा, धोएगा भी, दूसरों को मैं अच्छा लगूं। प्रसाधन के साधन भी लगाएगा तो दूसरों को मैं अच्छा लगूं। यानी अपनी सुंदरता से स्वयं संतुष्ट नहीं है, अपनी सुंदरता स्वयं के काम नहीं आ रही, दूसरों को मैं कैसा लगूंगा। कपड़े पहनते हो दूसरों के लिए, जितनी ज्यादा भीड़ में जाओगे उतने ही अच्छे कपड़े पहनोगे। आज बारात आना है तो कपड़े और अच्छे पहनोगे। वैसे सामान्य भोजन करोगे, आज मेहमान आ रहे हैं, यानी भोजन भी अच्छा बनाओगे तो दूसरों को क्या हो गया। हमारा सब कुछ दूसरों के लिए, सब कुछ सब हमारा है, अपने लिए कुछ नहीं, सब दूसरों के लिए। ये तो और आप लोगों के लिए बहुत सावधान कर रहे हैं पूज्यवर कुंद स्वामी।
कहीं ऐसा तो नहीं? आप लोग देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तुम पूछ लो, कहीं ये ज्ञान भी कहीं दूसरों के लिए तो नहीं है? ओ पंडित लोगो, भावी पंडितो, पंडितानियों, कहीं ये ज्ञान भी दूसरों के लिए तो नहीं है? समय सार हम पढ़ रहे, कहीं दूसरों के लिए तो नहीं, प्रवचनों के लिए तो नहीं। हमारे आचार्य महाराज कहा करते हैं, जब हम लोग पढ़ते समय पेंसिल उठा देते तो अंडरलाइन, तो आचार्य जी कहते अंडरलाइन किसके लिए की गई? प्रवचन में काम आएगी। ज्ञान भी दूसरों के लिए। अब क्या रहा? मतलब धन दौलत कपड़े परिवार आदि भोजन आदि ये सब दूसरों के लिए थे और सारा संसार यही है। लेकिन अपन लोग तो ज्ञानी है ना, अपने पास तो ज्ञान है, ये ज्ञान भी दूसरों के लिए, ज्ञान भी दूसरों के लिए। अब बचा क्या? तुम्हारे लिए क्या बचा? एक अंतिम संपत्ति थी ज्ञान, वो भी हमने दूसरे के नाम कर दी। यानी हम पढ़ भी रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, समय सार पढ़ रहे हैं, फिर भी दूसरों के लिए। दृष्टि क्या है? दृष्टि में क्या आ रहा है? समय सार पढ़ते हुए दृष्टि में क्या आ रहा है? तत्वार सूत्र पढ़ते हुए दृष्टि में क्या आ रहा है? इष्टोपदेश पढ़ते हुए। पकड़ो, अपनी कमजोरी पकड़ो। हम कंगाल हो गए, दूसरों को लुटाते लुटाते स्वयं के पास कुछ बचे ही नहीं। अमीरी की तो ऐसी की, सब कुछ लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ गमा बैठे। कुछ बचे ही नहीं, फकीर हो गए। कम से कम इतना तो आज संकल्प मन में करो कि ज्ञान हम पर के लिए नहीं करेंगे। कभी अपने कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम फिर भगवान के पास दूसरे ज्ञानियों को देख करके हमारा मन कहे ऐसा ज्ञान मुझे कब मिलेगा, कब आएगा? अरे जो मिला था वो तो तुमने दूसरों और बांट नहीं रहे हो, दान नहीं दे रहे हो। वो जो कपड़े आपने दूसरों के लिए पहने हैं वो दान में आएगा कि अहंकार में आएगा? हाँ, दान में नहीं आएगा। ज्ञान हमने दूसरों के लिए किया तो दूसरों के कल्याण करने के लिए कि अपनी पंडिताई बताने के लिए? हाँ, जो है सो है, महावीर की पंडिताई दिखाना है हमें। हम कितना ज्ञान है, आ जाओ मैदान में। विजेता बनने का भाव, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, मेरे सामने कोई कुछ कर नहीं सकता। मेरा ज्ञान इतना ठोस है, कोई ज्ञान मेरे सामने टिकेगा नहीं, क्योंकि मैंने अध्ययन ही इसी के लिए किया है। तो ये विचार आप सबको पंडितों को करना है। हमारा ज्ञान दूसरों के लिए नहीं,
हमारा स्वाध्याय दूसरों के लिए नहीं, हमारी शक्ति दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए अध्ययन करो, अपने लिए ज्ञान करो। कोई आ जाए तो ठीक है, करुणा दया करके दे देंगे, लेकिन कमाई दूसरों के लिए नहीं करना। हमारे पूज्य आचार्य से हमेशा एक ही कहते, स्वाध्याय कोई भी चीज उद्दिष्ट जो है, भोजन ही उद्दिष्ट नहीं है, अभी आएगा आधा कम में। ज्ञान भी उद्दिष्ट है। जैसे कहा गया ना अपने यहाँ कि भोजन साधु के लिए मत बनाओ, अपने लिए बनाओ, और साधु आ जाए तो ऐसा ही। बस अकेला भोजन में तो चल रहा है, ज्ञान भी पढ़ के देखना, कभी एक दिन पढ़ के देखना, इतना आनंद आएगा। अपने लिए ज्ञान, अपने लिए अध्ययन करो, अपने लिए पढ़ो, अपने लिए स्वाध्याय करो, अपने लिए चिंतन करो। उसके बीच में कभी कोई आ जाए तो प्रवचन दे देना। भगवान तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान दुनिया के लिए किया कि अपने लिए? अपने लिए। कोई आ जाता है उपदेश दे देते हैं। स्वयं के लिए पढ़ो। समय सार जैसा ग्रंथ पढ़ते समय ये भाव करो, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ भगवान, मेरी आत्मा की शक्ति विशुद्ध हो, मेरी आत्मा विशुद्ध हो, मेरा कल्याण हो, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। दृष्टि में स्वयं का रखना, परीक्षा नहीं। आपने जैसे नोट लगा लिया, नोट लगा लेते हैं किस लिए? परीक्षा के लिए। परीक्षा देना है, लेकिन परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं है, प्रवचन के लिए नहीं पढ़ना। आत्मा के ये क्या काम मिलेंगे? दुर्लभ तम दुर्लभ सूत्र है। सारे देवताओं की शक्तियां आत्मा की शक्ति के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ हैं। जो अपनी आत्मा में शक्तियां हैं, इन शक्तियों का जागरण करो। कर्मों की शक्ति कुछ नहीं है इस आत्मा की शक्ति के सामने, पर वो आत्मशक्ति जाग नहीं रही, क्योंकि हमारे सब कुछ। और परीक्षा देने वाले का क्या हाल होता है आपको मालूम? परीक्षा देने के बाद वही पेपर उसको दूसरे दिन करने दिया जाए तो अनायास, आज पेपर हो गया, हो गया, अब उसको दूसरे दिन तुरंत वही पेपर दे दिया जाए, नहीं कर पाएगा। और एक आध महीने बाद दिया तो पहले नहीं हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान तो हमने किया था, क्योंकि हमने पढ़ते समय ही ध्यान रखा था मैं परीक्षा के लिए। तो कर्म ज्ञान कहता है आपने संकल्प किया था, आपका समय पूरा, परीक्षा पूरी, ज्ञान गायब, ज्ञान गायब हो जाएगा। नहीं, मैं परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो आत्म कल्याण के लिए पढ़ रहा हूँ। तो परीक्षा भी हो जाएगी तो भी तुम्हारा ज्ञान कहीं जाने वाला नहीं है। परीक्षा भी हो जाएगी, हमने परीक्षा के लिए पढ़ा ही नहीं। संकल्प की तो मात्र है। मुनि महाराजों को स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने स्वर्ग के लिए मुनि बना ही नहीं, मोक्ष के लिए बना है। बनाऊं तो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, लेकिन मैं स्वर्ग के लिए मुनि नहीं बना। अब स्वर्ग मिलेगा तो मिलेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। नर त्रियंश आदि गतियां जो अभी कल कही थी ना, अध्यवसाय भाव से मिलती हैं। मुझे प्राप्त नहीं करना, मुझे तो मोक्ष जाना है। ये गतियां बीच में आएंगी
आती रहेगी। देखो, एक और तो कह रहे हैं कि 5 महाव्रत पुण्य बंध के कारण हैं, 5 पाप बंध के कारण है। और दूसरी ओर कह रहे हैं मुनि बने बिना कल्याण। अब कैसी बात में उलझा दिया। एक और कह रहे हैं क्या तू महाव्रत धारण कर रहा है, ये पुण्यबंध के कारण है, इनसे पुण्यबंध होता। कहा था ना कल वो एव मलिए की गाथा की नीचे वाली गाथा में। अब ये 5 महाव्रत में कह दिया पुण्यबंध होगा, ये तो बंद है सोने की बेड़ी से बंधेगा। तो दूसरी ओर कह दिया मुनि बने बिना मोक्ष होने वाला। अब मुनि कौन सा नया है, महाव्रती तो मुनि है। बहुत बड़ा रहस्य। पूज्यवर कह रहे हैं कि तुम इन्हीं महाव्रतों को पुण्यबंध के लिए कर रहे हो कि कर्मों की निर्जरा के लिए कर रहे हो। कर्म की निर्जरा के लिए करो, पुण्यबंध करना नहीं है। करोति भवति अस्ति, करना छोड़ो, हो रहा है सो भवति यानी हो रहा, भू सत्तायाम हो रहा है, अस्ति है। मैं कर थोड़ी रहा, मैं तो मोक्ष जा रहा हूं। अब महाव्रत उसमें बीच में आएंगे तो आएंगे, मैं मोक्ष के लिए पालन कर रहा हूं, पुण्य के लिए नहीं। इतना सा अभिप्राय बदल दो, अपन सब व्यवहाराभास में अटक गए हैं। परीक्षा के लिए पढ़ोगे स्वाध्यायाभासी, प्रवचन के लिए पढ़ोगे स्वाध्यायाभासी, दूसरों को प्रवचन दोगे स्वाध्यायाभासी। कितनी बड़ी गहरी बात पूज्यवर उमा स्वामी है। प्रवचन भी स्वयं के लिए करो, प्रवचन भी स्वयं के लिए करो। दूसरा सुन रहा है तो सुनने दो, सुनाओ मत। तुम्हें सुनाना नहीं है, सुनना है। तो दूसरा सुन लेगा तो सुन लेगा, तुम अपने लिए सुनाओ। गजब की चीज है जैन दर्शन की। सब चीजें, प्रवचन भी दूसरे को लक्ष्य में करके मत दो, प्रवचन भी स्वयं के लिए दो। ऐसा लगे जैसे मैं स्वयं के लिए संबोधन कर रहा हूं। हे आत्मन, हे आत्मन, ऐसा अनुभव में आना चाहिए। प्रवचन करते समय ऐसा अनुभव में आना चाहिए कि ये बात मैं अपने खुद आत्मा से कह रहा हूं। बस जोर से बोल रहा हूं, दूसरा भी सुने तो। सुनाना तो है ही नहीं, अपनी वाणी भी सुनाना नहीं है। सुनाने का भाव आवे नहीं, सुनने का भाव आवे, सुनने की अनुभूति हो, सुनने की अनुभूति हो। ये अभ्यास यदि कर लिया अपन ने तो अपन को समय सार आ गया। प्रवचन हम सुने, खुद का सुनने में आवे, अनुभव में आवे, ऊपर से नहीं, अनुभव में आवे कि मैं खुद अपने आप को संबोधन कर रहा हूँ, मैं खुद सुन रहा हूँ। ये प्रवचन मेरे लिए बहुत कल्याणकारी है। ऐसा यदि अनुभव में आ गया, स्वाध्याय हो गया। इसी के तो कहा है पश्यन अपि न पश्यति। वो प्रवचन दे रहा है और प्रवचन कर ही नहीं रहा है, वो तो स्वयं को संबोधन कर रहा है। ऐसे ही पढ़ते समय भाव आवे, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं। एक दिन स्वाध्याय करना, अपने लिए करना, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि जन्म जन्म तक भी नहीं भूलोगे ज्ञान। जन्म जन्म तक। एक बार ज्ञान कहीं जाता है क्या? नहीं जाता। लेकिन हमने ज्ञान किया ही पर के लिए था, प्रवचन के लिए किया था। प्रवचन खत्म, ज्ञान खत्म। ऐसा नहीं करना। अपन को अपने स्वयं चतुष्टय की तरफ देखना है
और वो स्वयं चतुष्टय की तरफ ही हमारे लिए आचार्य महाराज ले जा रहे हैं कि तुम सब इन सब बातों से ऊपर उठो, समय सार में अपने लिए करो, अपने लिए कमाओ, अपने लिए मेहनत तुम करो, पाप तुम करो और दिखाओ दूसरों के लिए, दिखाओ दूसरों के लिए नहीं। हम और दूसरों के भी मत देखो। एक तो हो गया दिखाने का, दूसरा देखने का। हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या? हम दूसरे के धन दौलत देख रहे हैं, तुम कोई कम हो क्या? थोड़े से कर्म का उदय है, वो कर्म का उदय टलते ही हम भी किसी से नहीं। भगवान, मैं भी भगवान हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ी है, हाँ थोड़ी सी गड़बड़ी है, मैंने एक गलती कर ली कि 8 कर्म बांध दिए, बस जिस दिन ये 8 कर्म गायब उसी दिन आप में और मेरे में कोई अंतर। अंतर यही ऊपरी जान। हाँ, यहाँ एक शब्द गलत कह दिया, ऊपरी शब्द कह दिया, ये गलत हो गया, ऊपरी शब्द कह दिया। हालांकि यदि अर्थ बैठा ना ऊपरी का तो पर्याय होता है लेकिन पर्याय भी ऊपर ऊपर नहीं होती। बस इस कारण से ये भजन गलत हो गया, क्योंकि मैं निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय नय से सही, रागी देसी मैं स्वयं हूँ। बाकी सब यही है, मात मैं अंतर यही ऊपरी जान, मैं रागी तुम राग वितान। आप बीतरागी हो गए, हम रागी हैं, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ओहो, कितनी अच्छी बात कही। अपस्वरूपा रिद्धि ही पर फुरई। कैसे करोगे? वो आत्मा में झकझकाती हुई स्फटिक मणि जगह फरे फुरई प्रस्फुटित होगी। स्फुरायमान शब्द देखो कितना बढ़िया प्रयोग किया। और कौन सी? आत्मा की रिद्धि। आज तक 64 रिद्धियों में ये रिद्धि नहीं आई है। औषधि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि है, अवध ज्ञान, सब ज्ञान, केवल ज्ञान रिद्धि, अवध ज्ञान रिद्धि, मन पर अज्ञान रिद्धि, 14 पूर्व, 10 पूर्व, 10 अंग रिद्धि, तंतुचारण, धूमचारण, अग्निचारण, बहुत रिद्धियां। लेकिन लेकिन यहाँ कौन सी रिद्धि? नई रिद्धि, लेटेस्ट। कौन सी रिद्धि? आत्मरिद्धि। वह आत्मरिद्धि की प्रकट। ऐसा शब्द उनको ने दिया कि मन मचल जाता है कि ऐसी रिद्धि, अपस्वरूपा रिद्धि, आत्मरिद्धि नहीं। जो हमने कहा था ना, कल मैंने, कल या परसों कहा था ना, जीव द्रव्य को गायब करो, मैं जीव नहीं हूँ। हमें जीव की अनुभूति नहीं करना। जीव की अनुभूति तो सभी जीव कर रहे हैं, तो फिर किसकी करूं? आत्मा की। आत्मा को भी गायब करो, आत्मा में आनंद नहीं है। किस में टिकना है? आत्मा के स्वरूप में टिकना है। नींबू में स्वाद नहीं है, खट्टे में स्वाद है। और खट्टे में स्वाद नहीं है, स्वाद तो रसना इंद्री में है। कौन है स्वभाव? अब देखो, अपरिद्धि, आत्मरिद्धि कह देते, अपस्वरूपा रिद्धि। हमें आत्मा को भी गायब करो, स्वरूप में रह जाओ, मात स्वरूप में, ज्ञायक स्वभावी स्वरूप में रह जाओ। कितनी बड़ी बात कही। वही बात है, केवल ज्ञान में नहीं, मति ज्ञान में नहीं, शुद्ध ज्ञान में नहीं, मात ज्ञान में।
जानने वाला ज्ञान नहीं है, जान रहा है वो ज्ञान नहीं, ज्ञान जानना भी मुझे अनुभूति में नहीं आवे कि मैं ज्ञान से जान रहा हूं, नहीं, मात मैं ज्ञानमय हूं। कितना अंतर आ गया, मैं ज्ञान से जान रहा हूं, नहीं, मैं ज्ञान मैं हूं, ज्ञान ही तो मैं हूं, मैं ही तो ज्ञान हूं। इन दोनों में अंतर क्या है? इसी बात के लिए कहते हैं आदा खुमज्जनाने आदा में दंसण चरितेय आदा पच्चखाण आदा में संबरे जोगे। क्या है? अपन लोग बच्चों जैसे अपन ने समझ लिया ये है शुरू, मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरे पास दर्शन है, चारित्र है, प्रत्याख्यान, मैंने इतना त्याग किया, सब क्या है? सब इनमें सब में कौन है? आत्मा में ये हैं या इनमें आत्मा है? सप्तमी भक्ति किसमें लगाई? हाँ? बताओ पंडित जी, सप्तमी भक्ति किसमें लगी? कौन किसमें है? ज्ञान में आत्मा है। अब देखो ज्ञान में, अब तुम टीका में क्या पढ़ोगे? नहीं, आत्मा के आश्रयभूत आधे में आधार को स्थापित किया। भारत कहाँ है? भारत में आगरा है कि आगरा में भारत है? तो दिल्ली में भारत। जब सब में व्याप्त होकर कोई वस्तु रहती है तो सब में वही चीज देखना है हमें। ज्ञान में आत्मा देखना है, क्योंकि ज्ञान किसके आश्रित है? दर्शन में आत्मा देखना है, दर्शन किसके आश्रित है? प्रत्याख्यान किसके आश्रित? सब आत्मा के आश्रित है, आश्रयभूत आत्मा है। लेकिन यहाँ सप्तमी फिर ज्ञान दर्शन में क्यों लगाई? आदमी कहना चाहिए था ना, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, आत्मा में प्रत्याख्यान है, आत्मा में संबर है, ये कहना चाहिए था। सब आत्मा में विद्यमान है, नहीं कहा, गलत हो जाता। क्योंकि आत्मा में यदि इनको आश्रय दे देते तो आधार आदेश संबंध बन जाता, और आधार आदेश संबंध बन जाता तो समय सार की अनुभूति नहीं हो पाती। आत्मा में आधार आदेश का संबंध, यहाँ व्यापक संबंध बनाना है, आधार आदेश संबंध नहीं बनाना। आधार आदेश संबंध में और व्यापक संबंध में कितना अंतर है? आधार आदेश संबंध और व्यापक संबंध, दोनों में भिन्नता की प्रतीति होती है महाराज जी। आधार आदेश संबंध बहुत है, बहुत अंदर, बिल्कुल पृथक प्रतीत हो रहा है। आधार आदेश पृथक और व्यापक में उसमें मिले एक में हो, एक में हो। तो व्यापक संबंध सिद्ध करना है। आधार आदेश संबंध तो अपन हमेशा ही जानते हैं। बोलो, गुणों का आधार कौन है? आत्मा। आत्मा आधार है कि आधे? आधार। और गुण क्या है? आधे। ये तो सभी जानते हैं, व्यवहार में कहा ही जाता है। यहां व्यापक संबंध बनाना है। व्याप्त कौन है? कौन व्याप्त रहा है?
हैं? व्याप व्यापक संबंध बनाओ। कौन व्याप है और कौन व्यापक है? ज्ञान व्याप्त है महाराज जी और आत्मा व्यापक है, पर यहाँ जो दृष्टि आचार्य कुंद कुंद की है वो कुछ भिन्न है। हाँ, वो तो हम ही जान पाएंगे, तुम नहीं जान पाओगे। व्याप व्यापक संबंध एक में घटाना है। आत्मा ही व्याप है और आत्मा ही व्यापक है। ज्ञान में आत्मा व्याप्त है और फिर तो व्यापक कौन हुआ? आत्मा ही हुई। आत्मा ज्ञान में व्याप्त है। व्याप्त समझ गए ना? जो सब में पाया जाए। व्याप्त किसे बोलते हैं? जो सब में पाया जाए। तो फिर जो सब में पाया जाए तो व्यापक कौन हुआ? मान लीजिए तुम संस्थान हो, तो तुम संस्थान तुम्हारे में है कि तुम संस्थान में हो? व्यापक कौन हुआ? व्यापक कौन हुआ? हाँ, ये तो आगे समझ में। अब अध्यात्म घटाओ। व्याप व्यापक संबंध एक में घटाना है। आत्मा ज्ञान में है यानी व्याप्त है, तो व्याप्त की अनुभूति कौन कर रहा है? आत्मा कर रही, ज्ञान नहीं कर रहा है। अब व्यवहार में से घटाएंगे। आत्मा व्याप्त है, अनुभव किसको आ रहा है? ज्ञान को, कि मेरे में आत्मा है, मेरे में आत्मा है, सब में आत्मा आत्मा आत्मा। तो यहां द्वैत भाव आ गया। यहां द्वैत भाव नहीं करना, एकत्व भाव करना है। व्याप व्यापक भाव, षट कारक घटाना है इनको। आत्मा ही करता है, आत्मा ही करण है, आत्मा ही संप्रदान है, आत्मा ही अपादान है और आत्मा ही संबोधन है। षष्ठी विभक्ति अध्यात्म में होती नहीं। षष्ठी विभक्ति आत्मा में अध्यात्म में होती नहीं, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या है? संबंध। संबंध एक में होता है कि दो में? दो में। इसलिए संबंध षष्ठी विभक्ति अध्यात्म में नहीं लगाना। भारतीय व्याकरण शास्त्र में भी संबंध नामक कोई कारक नहीं है, कारक 6 ही माने गए है 6, होना ही चाहिए 6 कारक। संबंध तो ये संबंध है, संश्लेष संबंध औपचारिक। वस्तुतः एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का संबंधी है ही नहीं, इसलिए तो नए लाना पड़े। असद्भूत नए, सद्भूत नए। वस्तुतः तो व्याप व्यापक संबंध जो है, आत्मा ही व्याप है, आत्मा ही व्यापक है ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान आत्मा से अलग नहीं है और आत्मा ज्ञान से अलग नहीं। एक में करो। व्याप व्यापक संबंध हम बना देंगे तो द्वैत हो जाएगा। हमें तो एक में करना है। आत्मा ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा। कौन किस में है? कौन किसको चला रहा है? स्कूटर कहता है, स्कूटर से पूछा, भाई तुम कैसे आए यहाँ से? तो बोले फलाना व्यक्ति लाया मुझे चला कर। उस व्यक्ति से पूछा तुम कैसे आए? बोले स्कूटर से आए। कौन किससे आया है? किसने किसको चलाया है? स्कूटर को तुमने चलाया है या स्कूटर ने तुम्हें चलाया है? फिर क्यों बोलते हो कि स्कूटर से आया है, स्कूटर लाया? स्कूटर कहता मैं तो जड़ हूं, मैं तो क्या था, मुझे ये लाए, ये यूं करके लाए। कौन किसको लाया है? अब व्यवहार में कहेंगे एक दूसरे को लाया है, निश्चय में कहेंगे कोई किसी को नहीं लाया है, सब अपने अपने उपादान से आए हैं।
स्कूटर में चलने की शक्ति नहीं होती तो, और हम में बैठ चलाने की शक्ति नहीं होती तो अपने एकत्व करो। ज्ञान और आत्मा को अलग क्यों कर रहे हो? एकमेव पदम। ये जो हमारी अनुभूति है ध्यान में लाओ, थोड़ा ज्ञान पे थोड़ा वजन दो। ये व्यवहार की बातें रटते रटते हमारी खोपड़ी में वही भर गया है। आत्मा आधेर है, ज्ञान आधार है, ज्ञान आधे है, आत्मा आधार है। ज्ञान को ये सब भर गया दिमाग में, और इतना भर गया कि हम ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए व्यवहार व्यवहाराभासी बनता जा रहा है। व्यवहारी लोग ज्यादा व्यवहाराभासी हैं। अक्रियावादी 80 हैं और क्रियावादी 180 हैं। 100 ज्यादा हो। व्यवहाराभास बनता जा रहा है, हमें अनुभव में नहीं आ रहा है। ज्ञान में आत्मा, आत्मा में ज्ञान। हमें प्रत्याख्यान अलग दिख रहा है और मैं अलग दिख रहा हूं। प्रत्याख्यान अलग दिख रहा है, ज्ञान अलग दिख रहा है, और ज्ञान की बात अलग दिख रही है। पढ़ने के बाद भी है नहीं, आधा खू मज्ज नाने मेरी आत्मा ज्ञान में है। जब मेरी आत्मा ज्ञान में है तो ज्ञान भी तो मेरा ही हुआ, ज्ञान भी तो मैं ही हुआ। आधा में दंशने, आधा वही वाली बात, अहम एक को, अहम एक को, और अंत में क्या कहा? अहम एक को खलु शुद्धो दंशन नान मई। मैं कहना अलग है, आधार आधे संबंध नहीं बनाया। पूरे समय सार में आत्मा और गुणों का आधार आधे संबंध नहीं बनाया, मैं संबंध बनाया। मैं संबंध होने का अर्थ होता है एक मेव, एक मेक, भिन्नता देखनी नहीं। चरित्र है आधा कुपच्छक खाने, जो मैंने त्याग किया है ये सब किसने किया है? आत्मा ने। प्रत्याख्यान में आत्मा है। यदि आत्मा में प्रत्याख्यान कह देते तो आत्मा में संबर कह देते तो बोलो कितना अनर्थ हो जाता है। आत्मा में प्रत्याख्यान कह देते तो आत्मा का त्याग हो जाता, आत्मा का संबर हो जाता, आत्मा ही योग हो जाती, आत्मा ही योग हो जाती। क्योंकि जो व्याप्त होके रह रहा है वह जो है उसकी महानता होती है, वो महान होता है, व्याप्त रहा है, सब में व्याप्त रहा है, महासत्ता। ज्ञान को महासत्ता नहीं बनाना है। किसको फैला रहा है सब में? ये आत्मा को। आत्मा की महासत्ता बनाना है, ज्ञान की नहीं, ज्ञान की नहीं। आत्मा फैल रही है कि ज्ञान फैल रहा है? आत्मा सर्वगत है। ज्ञान आत्मा से अलग होकर फैल जाए तो जाने। देखो आपके यहां मकान किसने बनाया? मिस्त्री ने। पक्का? बिल्डरों ने। किससे बना मकान? ईंट बजरी से। नाम किसका लिखा गया? मिस्त्री का क्यों नहीं? मिस्त्री का नाम लिखो ना, उसने मेहनत की है। नहीं, नाम लिखा जाएगा किसके आदेश से बना, मालिक कौन है?
ये ज्ञान दर्शन चाहते ये सब मिस्त्री हैं। मालिक कौन है? आत्मा। आत्मा मालिक है, ज्ञान मालिक नहीं है। ज्ञान तो नौकर है, मिस्त्री है, आत्मा के आदेश पे काम करता है। यदि मालिक मकान बनाने का भाव नहीं बनता करता तो भी क्या मिस्त्री बना देता? आत्मा के परिणाम, आत्मा को व्याप्त दो, सब में इतनी फैला दो, जहां देखो वहां आत्मा आत्मा आत्मा, सब में दिखे, सब में दिखे। लेकिन आत्मा के लिए नहीं जाएगी, ज्ञान को भेजेगी। बड़े आदमी के आगे बड़ा आदमी चलता है कि उनका बॉडीगार्ड चलता है? बड़ा कौन है? वो। और आगे कौन चल रहा है? हाँ, यही हमारे आत्मा राजा है। जब ये चलेगा तो पहले किसको चलेगा? ज्ञान को। कितनी बड़ी आत्मा, आता कुमज नहीं एक आता ना, प्रवचन सार में गाथा है, आत्मा कितनी बड़ी है। आदा नान पमाणम नानम लोय प्रमाणम नानम गे प्रमाणम, आदा नान प्रमाणम नानम गे प्रमाणम, और गेयम लोया लोयम तम्मा नानम तू सब गयम। अब सर्वगत ज्ञान गया है। सर्वगत कौन गया? क्योंकि सबको जान लिया। पदार्थों के पास जाना क्यों? जब यहीं जानने में आ रहा है तो वहां क्या जाना? यहीं से बढ़िया दिख रहा है तो वहां क्या देखना? तम्मा नानम तू सब गयम, सर्वगत है। और लेकिन जब ध्यान करेंगे तो हमारी आत्मा सर्वगत है। ऐसी एक गाथा बहुत अध्यात्म की चरम सीमा वाली गाथा है। कैसे ज्ञान, कैसे व्याप्त कर दिया सब चीज में आत्मा को। आधा कम्मा दिया उग्र दब्बस जेय में दोषा, कहते को बदी नानी दब्ब गुणा हुजे निचम। आधा कम्मा दिया उग्र दब्बस जेय में दोषा, कह मनु मन्नदि अन्य कीरमाणा परस्य गुणा। क्या बात है, आज पता चला कि मुनिराज आहार करते हुए भी उसके दोषी नहीं है। आहार तो करना है लेकिन आधा कम, आधा कम हमारे यहाँ एक कोड वर्ड रूढ़ अर्थ है, आधा कर्म। अब ये आधा कर्म तुम्हारे उसमें संस्कृत कोश में नहीं मिलेगा, इस अर्थ में नहीं मिलेगा। आधा कर्म, आधा कर्म को आप लगाएं, संस्कृत में क्या अर्थ निकालोगे? आधा कर्म अधस शब्द आता है, अधस उसका अर्थ नीचे होता है। अधो लोग उसी से बना है। आधा शब्द है, वो तो आधा शब्द है। अधस सकारांत है। हाँ, अधस है तो आधा बन गया ना, आधा है। हाँ, आधा। तो अब आधा है, नीचे का अर्थ है। और हमारे यहाँ क्या है? हालांकि नीचे अर्थ में आ रहा है नीच कार्य करना, आधा कर्म करना, पाप कार्य। आधा का अर्थ हमारे यहाँ पाप है, पाप कर्म। आधा कर्म का मूल नाम क्या है? पाप कर्म। तो अब आहार बिना पाप कर्म के बंधेगा नहीं, और मुनिराज को बंद करना नहीं। मुनिराज आधा कर्म करेंगे नहीं और आहार करेंगे। तो क्यों नहीं करते? जब खाते हैं तो बनाते क्यों नहीं? खाते हैं तो बनाते क्यों नहीं? जब अपना अच्छा सबसे बढ़िया है, अपना बनाओ खाओ, बढ़िया आनंद है। जो बनाना वो बना लो, और जितना बनाना। अब देखो कितना दोष लगता है, इतने सारे चौके लगते, पता नहीं क्या क्या सामान बना लेते, और महाराज लेते नहीं। इससे अच्छा है
महाराज स्वयं बनाते तो कितना बच जाता, उतनी बनाते जितना खाना है। एक महाराज ने हमारे पास समाचार भेजा, बोले महाराज वो कंप्यूटर रखते थे, लैपटॉप, अपने हाथ से टाइप करते थे, सब करते थे। उन्होंने समाचार भेजे, बोले महाराज जी से पूछो कि वो भी ग्रंथ छपवाते हैं और छपे की अनुमोदन करते हैं, हम स्वयं छाप रहे, छापने में और छपवाने में क्या अंतर है? मेरे पास व्यक्ति भेजा, कंप्यूटर का अनुरोध करते हैं, छापने में और छपवाने में क्या अंतर है? तो बोले आए, बोले महाराज जी उन्होंने पूछा है। तो हमने कही मैं प्रश्न का जवाब प्रश्न से ही देता हूँ, भोजन बना हुआ खाने में और बना के खाने में क्या अंतर है, जो उनसे पूछा हो। उनसे पूछा हो, भाई बना हुआ भोजन तो साधु देते ही हैं, तो अच्छा है बना के खा ले में क्या अंतर है, बोलो दोनों में। बहुत अंतर है। उसके बाद दोबारा वो आई नहीं, मैं इंतजार अभी तक कर रहा हूं, जवाब ऐसा दो कि फिर उसके बाद कोई लाजवाब हो जाए। कितना अंतर है बोलो, हम लाइट में पढ़ रहे हैं कि नहीं बोलो, तो फिर जलाने में क्या अंतर है? लोग कह सकते हैं जिनमें क्या अंतर है, साथ छपे हुए अपन पढ़ रहे कि नहीं, फिर छापने में क्या अंतर है? तो यही लगा लो, रोटी खा ही रहे हैं तो बनाने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। ऐसे ही कुछ कार्य ऐसे हैं जो किए नहीं जाते, लेकिन करने वाले को निषेध भी नहीं किए जाते। ऐसा तो इसमें क्या कह दिया, अधा कम्मा पुग्गल दब्बेन जे में दोषा। ये अधा कर्म किसका दोष है? पुद्गल का दोष है। क्यों? अधा कर्म किसे कहा? मैं यह महाराज के निमित्त से बनाता हूं, तो पुद्गल की परिणति हुई। कहते कुब्बदी नानी, फिर नानी कैसे कर सकता है इसको? परद्रव्य गुणा हो जे निचम, क्योंकि परद्रव्य जो सदा नित्य परद्रव्य का गुण है, वह ज्ञानी पर का कर्ता नहीं हो सकता। मैं कैसे करूं पर को? क्योंकि ये परद्रव्य का रूप है। इसलिए मुनिराज आहार के संबंध में आधा कर्म के दोषी नहीं हैं, क्योंकि आधा कर्म भोजन संबंधी है और पूरा भोजन सचित है कि अचित है? अचित है, पुद्गल है। अब उस पुद्गल की इच्छा कैसे करूं? कैसे करूं? क्योंकि वो तो पुद्गल की पर्याय है। इसलिए साधु भोजन की इच्छा नहीं करता, भोजन करता है। और आगे तो पहले कह के आए, साधु भोजन करता ही नहीं है, दवाई लेता है। दवाई में भोजन में कितना अंतर है? दवाई लेता है, लक्ष्य बदल दिया। क्यों महाराज कहाँ जा रहे? आहार के लिए नहीं, मैं तो रत्नत्रय का। ऐसे शब्द सीखो, समय सार पढ़ने के बाद उपादान है। कहाँ जा रहे हो? पूजा कर? नहीं नहीं, पूज्य बनने जा रहा हो। कहाँ जा रहे हो? अभिषेक? नहीं नहीं, अपने पाप धोने जा रहा हो। कहाँ जा रहे हो? आहार कर्म देने? नहीं नहीं, मैं तो अपने जीवन को धन्य करने जा रहा हूँ। मैं तो प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, क्योंकि कल मुनि भी बनना है ना, इसलिए मैं महाराज के पास आहार जा रहा हूँ देने। क्योंकि तो हर क्रिया में ऐसी परिणति आना चाहिए अपनी। बंदे तदगुण लब्धे, ऐसी दशा आना चाहिए। बन्न दे कुब्बदी परदब्य गुणा हुजे निचम, आधा कम्मा दिया, आधा कर्म आदि के जो है पुलगल द्रव्य जे में दोषा। आधा कर्म आदि जो हैं किसके दोष हैं? पुद्गल कर्म के दोष हैं। कह मनु मन्नदी, मनु मन्नदी यानी अनुमति ही। फिर
अनुमति क्यों नहीं देते? अन्येन कीर्यमाणम परस्य गुणः। अनुमति कैसे दूं? पर के गुणों में है, और वो क्या है? अन्न के द्वारा कीर्यमाण है, अन्न के द्वारा किया गया है। अब यहां समझना, मैं कैसे भोजन की इच्छा करूं? क्योंकि ये तो अन्न के द्वारा किया गया, अन्न यानी श्रावक के द्वारा किया गया। भोजन किसके द्वारा बनाया गया? किसका है? तो फिर मैं कैसे इच्छा करूं? मैं कैसे अनुमति करूं? मैं कैसे भाव करूं कि आज मुझे ये भोजन मिलना चाहिए? चोरी का दोष। जैसे आप लोग पराई वस्तु पर नियत खराब करो ये वस्तु मुझे मिलना चाहिए, तो बोलो पाप का बंध कि पुण्य का बंध? तुम्हें स्पष्ट मालूम है ये वस्तु मेरी नहीं, स्पष्ट मालूम है, और उस वस्तु को तुम लेने का भाव कर रहे हो। और वही यहां कह रहे हैं, जो तुम्हें समझना पर वस्तु को अपने लेने का भाव करना, ये पाप कर्म है। अब बोलो, भोजन किसका है? श्रावक का। बनाया किसने है? और यदि मुनि महाराज भोजन की इच्छा करेंगे तो उनको भी चोरी का दोष है। तुम कौन होते इच्छा करने वाले? तुम्हारी वस्तु है क्या? वो भोजन तुम्हारा है क्या? वो तुमने बनाया क्या? नहीं, मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया। तो तुम्हारा उपयोग क्यों जा रहा है उसको पाने का? इसलिए साधु आहार लेता नहीं है, श्रावक आहार देता है। ग्रहण क्रिया शब्द दी के दान, आहार दान नाम दिया उसको कि आहार ग्रहण। क्यों ग्रहण करने देते? आहार ग्रहण, प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं। सारी दुनिया में यही होता है हर संप्रदाय में दान नहीं आता, आहार दान नहीं आता, आहार ग्रहण आता है। महाराज आहार ग्रहण कर, आहार ग्रहण के लिए दान नहीं आता। जैन दर्शन कहता है आहार दिया जा रहा है, महाराज आहार ले नहीं रहे। बताओ कहां से ले रहे? चौके में जाते तुम्हारे उठा के खाते हैं क्या? उठा के खाए तो चोरी का दोष। तुमने दूसरे की वस्तु क्यों उठाई? इसलिए हम आहार लेते नहीं हैं, आप लोग देते हो। जो देता है उसका भला हो, अपने आप होगा। फल तुम्हारे अंदर लगना है। कितनी बड़ी बात, दान, आहार दान, क्योंकि तुमने किया नहीं है। अन्येन कीर्यमाणा परस्य गुणः, ये पर के गुण हैं, अन्न के द्वारा किए गए हैं, और अन्य व्यक्ति इसका करता है। तो मैं कैसे कहूं कि ये आहार की अनुमोदना करूं? आहार मुझे मिल जाए, आहार ये दे देवे, आहार में मुझे इस प्रकार की औषधि, ये भाव भी नहीं कर सकते। आज मुझे आहार में ये मिलना चाहिए, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा भाव यदि आ गया तो आधा कम पूज्यवर कुंद कुंद बना। देखो कहाँ समय सार में आधा कम को लाए, समय सार ग्रंथ, और कहाँ खाने पीने की चर्चा क्यों लाए? क्योंकि सबसे ज्यादा बहिर्मुखी व्यक्ति आहार के लिए होता है। आहार संज्ञा एक ऐसी है सारी संज्ञाएं जीत ली जाती हैं, लेकिन ये आहार संज्ञा, जब भूख लगती है तो आहार की तरफ परिणाम जाता है। परिणाम, उन्होंने कहा किसकी बात कर रहा है? पहली बात तो मैं खुद बना लूंगा। क्या बना लेगा? भोजन किसकी पर्याय है? तो पुद्गल की पर्याय का तू करता कैसे हुआ? तू कौन होता है भोजन बनाने वाला? नहीं, जो बनाएंगे उसके हमारे भक्त ने बनाया है, तो भक्त तुम्हारा नहीं, वो पर है, अन्न है। आधा कम्मम उद्दे, नहीं रहने, समय हो गया। हाँ है, आधा कम्मम उद्दे
सियम च पुग्गलमयम इमं दब्बम। इसको थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। आज आधा कर्म और उद्दिष्ट के संबंध में बहुत सारे लोगों के विचार आते हैं, तो आप लोग उनका कैसे जवाब दें और अपनी धारणा कैसे बनाएं, बहुत प्रश्न आते लोग। आज मुनिराजों का उद्दिष्ट आहार नहीं बनता, फल तो उद्दिष्ट दोष लगता है, श्रावक महाराज के लिए बनाता है, महाराज को भी मालूम है कि चौका हमारे लगा है। इतने सारे प्रश्न हैं, इनका अपन समाधान करेंगे।